नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार, लोग अभी भी बेफिक्र। चाइना मांझा को लेकर नागपुर हाईकोर्ट के निर्देश। अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में जारी रहेगा ठंड का जोर। खड़का ग्राम पंचायत की लापरवाही, हफ्ते भर में लाखों का प्लांट बंद। सूखे मेवे के भाव आसमान पर। अब समाचार विस्तार से। राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है, बावजूद इसके लोग अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अधिकांश नागरिक मास्क पहनने से परहेज करते नजर आ रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के बाद अब फिर से ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रातः 9 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी के आदेश लागू किए हैं। बावजूद इसके लोग सरकारी नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। अकोला के जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज और उनके रिश्तेदार आते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ओमिक्रॉन ने महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार गंभीर कदम उठा रही है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों के अलावा यहाँ कार्यरत डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी भी नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण अकोला में फिर से गंभीर स्थिति आ सकती है, जिसे देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत आ गई है। लोगों को कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने की सलाह देने वाले डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। नागपुर उच्च न्यायालय ने चाइना मांझा और सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मनपा आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मकर संक्रांति पर्व पर कहीं पर भी चाइना मांझा या सिंथेटिक मांझा की बिक्री नहीं होने देना व कड़े प्रतिबंध उठाने के लिए आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व महानगर पालिका आयुक्त पर है। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दाखिल सुमोटो जनहित याचिका की सुनवाई में न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल एल पानसारे ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को चाइना मांझा पर पूरी तरह से प्रतिबंध के लिए जोनवार कार्रवाई दल के गठन के निर्देश दिए हैं। किसी भी हाल में चाइना मांझा की बिक्री नहीं होने के आदेश कोर्ट के हैं। गौरतलब है कि प्रतिबंध होने के बाद भी अकोला शहर में बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित चाइना और सिंथेटिक मांझा की बिक्री होती है और इस मांझे को मुंह मांगे दामों में खरीदा जाता है। नागपुर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अकोला शहर में क्या कार्रवाई की जाती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में ठंड का जोर जारी रहेगा, जबकि बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। इस प्रकार की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना और वाशिम इन तीनों जिलों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन ठंडी कायम रहेगी। बुधवार 29 दिसंबर को भी महाराष्ट्र में कम अधिक प्रमाण में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। गुरुवार को मौसम विभाग ने अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, यवतमाल, नांदेड़, हिंगोली, परभनी और जालना इन जिलों में बारिश की संभावना जताई है। शीतकाल में बेमौसम की बारिश के कारण रब्बी हंगाम की फसलों पर खतरा निर्माण हो गया है। उसी प्रकार फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव होने की संभावना पैदा हो गई है। बारिश की संभावना को देखते हुए इन जिलों में ठंड से बचाव करें और यात्रा टालें, इस प्रकार की सलाह दी जा रही है। इसलिए कुछ दिन उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 29 दिसंबर को भी महाराष्ट्र में कम अधिक प्रमाण में इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी।
इस दौरान शीतकाल में बेमौसम की बारिश के कारण रबी हंगाम की फसल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण राज्य के किसानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। अकोला तहसील के खड़का ग्राम पंचायत द्वारा 10 लाख रुपए खर्च कर पानी का प्लांट लगाया था, जो शुभारंभ के सप्ताह भर बाद ही बंद पड़ गया है। ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए अकोला तहसील के अंतर्गत आने वाले खड़का ग्राम पंचायत द्वारा कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 15वें वित्त आयोग की निधि से खड़का ग्राम पंचायत द्वारा इस कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी और 1 लाख रुपए खर्च कर इसके लिए कक्ष बनाया गया था, जिसमें पानी फाउंडेशन द्वारा 9 लाख रुपए खर्च कर पानी शुद्धिकरण की मशीन लगाई गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को 5 रुपए में 10 लीटर पानी देने की व्यवस्था की गई थी। इस प्लांट के शुभारंभ के सप्ताह भर में ही मशीन में बिगाड़ निर्माण हो गया, जिसके बाद से कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कक्ष को ताला लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसके कारण खड़का गांव के नागरिकों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। एक प्रकार से 10 लाख रुपए पानी में चले गए हैं। कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केवल शोपीस बनकर रह गया है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत खड़का गंभीर नजर नहीं आ रही है। ठंड में सूखा मेवा खाना काफी फायदेमंद रहता है, परंतु सूखे मेवे के भाव आसमान पे चल रहे हैं, जिसे खरीदना आम आदमी की बस की बात नहीं रह गया है। ठंड के मौसम में सूखे मेवे की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है। शरीर को गर्म रखने के लिए सूखे मेवे काफ़ी कारगर साबित होते हैं। ठंड के दिनों में सूखे मेवे के लड्डू बनाकर खाने का प्रचलन है, परंतु पिछले कुछ दिनों में सूखे मेवे के भाव काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके कारण सूखा मेवा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इन दिनों खजूर 240 रुपये किलो, खोपरा 240 रुपये किलो, काजू 720 रुपये किलो, बादाम 680 से 720 रुपये किलो, गोडंबी 560 से 680 रुपये किलो, अंजीर 640 से 760 रुपये किलो, गोंद 240 रुपये किलो, जबकि पिस्ता 1400 से 1560 रुपये किलो के भाव में बिक रहा है। सूखे मेवे का भाव काफ़ी बढ़ने के कारण लोग इससे दूरी बना रहे हैं। ठंड के मौसम में शरीर को बलवर्धक बनाने के लिए सूखे मेवे का इस्तेमाल बड़े प्रमाण में किया जाता है, परंतु सूखे मेवे के भाव आसमान छूने के कारण सूखा मेवा आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो गया है। इस प्रकार का चित्र नजर आ रहा है। अकोला शहर के प्रभाग समस्या पर आधारित कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज का प्रसारण रविवार को किया जा रहा है, जिसका बड़ी संख्या में लाभ लेने का आह्वान किया गया है। आरआरसी नेटवर्क द्वारा विशेष कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज के माध्यम से अकोला शहर के विभिन्न प्रभागों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रभाग क्रमांक 7 में कौन सा भाग आता है, इस प्रभाग की पृष्ठभूमि क्या है, क्या विकास कार्य किए गए हैं और कौन से विकास कार्य बाकी हैं, इसकी समीक्षा इस कार्यक्रम के माध्यम से की गई है। यह कार्यक्रम 26 दिसंबर को सिटी न्यूज़ चैनल नंबर 190 पर शाम 7 बजे और रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। वही सप्ताह भर समाचार पत्र के बाद इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम को दर्शक अवश्य देखें, ऐसी अपील आरआरसी नेटवर्क की ओर से की गई है। अकोला ते न्यू तापड़िया नगर से लेकर खरब तक की सड़क की हालत अत्यंत खराब हो गई है। इस सड़क निर्माण की निधि वापस जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला के न्यू तापड़िया नगर रेलगेट से लेकर खरब तक की सड़क की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। 60 फुट चौड़ा यह मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है। इसके निर्माण की मांग लंबे समय से हो रही थी, जिसके बाद कोरोना वायरस के संक्रमण काल के समय लॉकडाउन लगा था। इस दौरान इस सड़क के निर्माण के लिए निधि उपलब्ध कराई गई थी, परंतु लॉकडाउन के कारण सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण सड़क निर्माण की निधि वापस चली गई। तब से इस सड़क की हालत जैसे थे है। बारिश के दिनों में अत्यधिक बारिश के कारण इस सड़क की हालत और अधिक खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण की निधि वापस चले जाने के कारण यह सड़क कभी बन पाएगी या नहीं, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। इस सड़क पर भारी यातायात लगा रहता है। सड़क की दुरावस्था के कारण नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करने की मांग की जा रही है। इसे थोड़ा बढ़ाने का प्रशासन में ध्यान देना चाहिए और पहले से समझो 60 फुट का रोड है तो ये 10 फुट का रोड है। इसमें जनता को चलने में, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। कृपया प्रशासन इसके तरफ ध्यान दे।
जिला परिषद की सभा के दौरान सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा अधिकारी से ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा को लेकर सवाल पूछा तो वह जवाब नहीं दे पाए। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में पिछले साल जिले में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के कितने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई है, इस प्रकार की पूछताछ जिला परिषद स्थायी समिति की सभा में माध्यमिक शिक्षण विभाग से की गई। इस साल ऑफलाइन कक्षा शुरू होने तक कोरोना वायरस काल में जिले की माध्यमिक शालाओं के कक्षा 5वीं से 10वीं तक के कितने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई, घटक परीक्षा ली गई क्या, इस प्रकार की पूछताछ जिला परिषद सदस्य ने माध्यमिक शिक्षक अधिकारी से सभा में की, परंतु इसके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षण अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण कोरोना काल में जिले की माध्यमिक शालाओं में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई है या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस प्रकार की चर्चा सभागृहों में जिला परिषद सदस्यों में चल रही थी। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर प्रभु ईसा मसीह के जीवन संदेशों पर मार्गदर्शन किया गया। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, भाईचारे और त्याग की शिक्षा को अपनाएं। यीशु दुनिया की सेवा करने आए, सेवा की भावना को अपने मन में रखें, यह अपील क्रिसमस पर्व पर रेवरेंड नीलेश अगमकर ने की। वे खदान स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में बेथेल सेवियर्स अलायंस चर्च में आयोजित प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित प्रार्थना सभा में बोल रहे थे। अकोला शहर और जिले में शनिवार 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिवस उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस मौके पर क्रिश्चियन भाई बहनों ने एक दूसरे को तरह तरह के तोहफे और ग्रीटिंग कार्ड देकर बधाई दी। अकोला की इकलौती क्रिश्चियन कॉलोनी, जिसका इतिहास करीब 160 साल पुराना है, रंग बिरंगी और जगमगाते घरों में जगमगा रहा था। बेथेल सेवियर्स अलायंस चर्च में क्रिसमस का संदेश दिया गया। इस दौरान संदेश में कहा गया कि दुनिया में संघर्ष और अराजकता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुनिया को शांति, प्रेम, भाईचारे और बलिदान पर प्रभु यीशु की शिक्षा को अमल में लाने की ज़रूरत है। यीशु इस दुनिया में शांति, प्रेम, सद्भाव और सेवा का बीजारोपण करने के लिए आए थे और उनके विचारों को आज व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। उन्होंने पवित्र बाइबल के विभिन्न छंदों का जिक्र करते हुए प्रबोधन किया। इस अवसर पर क्रिश्चियन समाज के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार, लोग अभी भी बेफिक्र। चाइना मांझा को लेकर नागपुर हाईकोर्ट के निर्देश। अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में जारी रहेगा ठंड का जोर। खड़का ग्राम पंचायत की लापरवाही, हफ्ते भर में लाखों का प्लांट बंद। सूखे मेवे के भाव आसमान पर। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।